जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को या कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला, उसी तरीके से तेजस्वी यादव का भी खाता बिहार में नहीं खुलने वाला। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा कि किस तरह से गठबंधन के तहत सीट्स डिवाइड होती हैं, लेकिन 100% एनडीए की सरकार बनेगी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, इसका मैं वादा करती हूँ। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही है। इसी क्रम में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की ओर से बयानबाजी का सिलसिला भी देखा जा रहा है और इन बयानबाजियों के दौरान वे जीत के दावे भी करते हुए दिख रहे हैं। इसी क्रम में बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए माई बहिन मान योजना लाने का जो दावा है, जो वादा है, उन्होंने किया था। जी हाँ, बता दें कि माई बहिन मान योजना को लेकर के अब तक कई सारे राजनीतिक नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली थी। इसी क्रम में अब बता दें कि बीजेपी की महिला नेता ने तेजस्वी की योजना पर बड़ा बयान दिया है, यूं कहें तो कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं बीजेपी की महिला नेता श्रेयसी सिंह की, जिन्होंने तेजस्वी यादव के माई बहिन मान योजना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ कहती हुई नजर आई हैं श्रेयसी सिंह, पहले आप खुद ही सुन लीजिए। करीब 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनी, क्या देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो भ्रष्ट सरकार थी, उसको दिल्ली वालों ने दिल से, दिमाग से निकाल फेंका है। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। निश्चित रूप से जो वायदे हमने किए थे, जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने लिखकर जनता को दिया था, वोट अपील किया था, उन वादों पे हम खड़े उतरेंगे। और मुझे बहुत गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी दिल्ली में काम करने का मौका दिया था और वहाँ पर चुनाव प्रचार करने का मौका दिया था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करके दिखाएगी। बिहार में भी चुनाव है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माई बहन योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देंगे। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, क्या लगता है कि इस तरीके के वादे पूरे होते? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वादा किस बुनियाद पे वो कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इस तरह की फ्रीबी की राजनीति कभी भी ठोस की राजनीति नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो राजनीति है, ये आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टीज है और आइडियोलॉजी के ऊपर राजनीति करना जानती है, जनहित और जन कल्याणी योजनाओं को धरातल पर उतारना जानती है। तो निश्चित रूप से जनता भी बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को या कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला, उसी तरीके से तेजस्वी यादव का भी खाता बिहार में नहीं खुलने वाला है। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में चाहे जो कुछ भी हुआ, बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अबरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने वाले नहीं है, उनका समय पूरा हो गया, तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, ये तो कहने वाली बात है और वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है। एनडीए की सरकार ने और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 99% अपने वादे, मैनिफेस्टो में किए हुए वादे को पूरा करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से हम तो वो पार्टी है जो मतलब जो धरातल पे अपनी योजना है वो उतारते हैं और ये सभी लोगों को पता है। ऐसा नहीं है कि ये जो चाहे महाराष्ट्र की जीत हो, हरियाणा की जीत हो या आज दिल्ली की जीत हो, ये सब वही रुख दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ पब्लिक ओपिनियन एनडीए की फेवर में है, भाजपा की फेवर में है, वहाँ पर ये जीत हो रही है हमारी। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार बाकी है, 25 में बिहार में भी चुनाव है। निश्चित रूप से कितने सीटों का जो है वो आप लोगों का लक्ष्य है एनडीए के? नहीं, देखिए, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा कि किस तरह से गठबंधन के तहत सीट्स डिवाइड होती हैं, डिसाइड होती हैं, तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन 100% एनडीए की सरकार बनेगी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, इसका मैं वादा करती हूँ। तो आपने श्रेयसी सिंह का वो पूरा बयान सुना, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि आखिरकार किस बुनियाद पर तेजस्वी यादव इस तरह के वादे महिलाओं से कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली चुनाव का उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से दिल्ली में
कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव इस बार चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। तो इस तरह से शेषी सिंह ने एक तरफ जहां विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव पर कटाक्ष तो किया ही, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की एनडीए की जीत का दावा भी किया और उन्होंने वादा किया कि अगली बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो इस तरह से बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है और शेषी सिंह का ये बड़ा हमला तेजस्वी यादव पर सामने आ गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।